हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF एंड LCM कैसे करके पता लगाएं। ठीक है ना। बेसिकली बहुत इजी होता है ये, ठीक है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। तो कैसे करके करना है, यहाँ पे एक मेथड बताऊंगा, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि मैं यहाँ पे बताऊंगा। होने को ये डिवीजन मेथड से भी हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई भी सपोज कर लो दो संख्या है, मान लो एक हो गया हमारे पास 24, एक हो गया हमारे पास 36, ठीक है ना। एक 24 एक 36, इसका हमको एलसीएम भी बताना है एंड एचसीएफ भी बताना है। तो एक तरफ मैं यहाँ पे इतने में हो जाएगा, वैसे इस तरफ एचसीएफ कर दूंगा, इस तरफ एलसीएम कर दूंगा। भाई एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है, 24 के गुणनखंड करने हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12 दूनी 24, ये 6 चौक 6 चौक 24 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ अभाज्य नहीं बन सकता, प्राइम नहीं बन सकता, है ना। तो मतलब ये जो अभाज्य का होता है, मतलब अभाज्य का मतलब कि ये अपने पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 6 जो है, 6 अपने पहाड़े में नहीं आती है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हमने 2 और 3 के फॉर्म में इसको लिख दिया। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने पहाड़े में आती है। तो ये सारी संख्या अपने पहाड़े में आती हैं, तो इनको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 36 के करते हैं, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 6 36, ठीक है। अब इस 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और इस वाले 6 को भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6। तो ये 36 के फैक्टर हो गए। अब भाई मेरे HCF क्या होता है, तो ध्यान से देखना, जो जो चीज़ें कॉमन आई हो वो HCF। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार 3 कॉमन, इधर भी एक बार 3, तो 3 लिख दो। गुणा में और क्या है भाई, मेरे एक बार 2 है, और यहाँ भी एक बार 2 है, तो एक बार 2 लिख दो। और भी कुछ आया एक बार, जी हाँ, एक बार 2 इधर आया, एक बार और आ रखा है 2। और भी कुछ है क्या कॉमन, नहीं भाई, यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिखना है, 2 कॉमन है 2 को एक बार लिखना है। अगर एक और बार कॉमन आ रहा है तो एक और बार लिख देना। अब इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। लो भैया, हो गया HCF। कितना इजी था ना। जब आप प्रोसेस करोगे तो भाई आ जाएगा। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करना है। एलसीएम के लिए भैया दो प्यारे प्यारे से संख्याएं लिख लेनी है, मतलब जो हमको दे रखी है, और कुछ इस तरीके से डिवाइड का साइन बना लेना है। मतलब ये भी एक तरीके से डिवाइड का साइन होता है, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं तब ऐसा यूज़ करते हैं। यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। होने तो ये यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से ही बताता हूँ पहले कैसे करके होगा। तो यहाँ से ये होगा, देखो जैसे ऊपर के फैक्टर ये आ गए और नीचे के फैक्टर ये आ गए। इसमें देखो दो किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर वालों में या नीचे वालों में। तो नीचे वालों में 1 2, भाई 2 बार 2 आया। ऊपर कितनी बार आया, 1 2 3, ऊपर 3 बार आया। तो जिसमें ज़्यादा बार आया हो, जिसमें ज़्यादा बार आया हो उसके लिख लो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया तो इसके 3 बार लिख लो, ठीक है। अब गुणा में क्या लिखेंगे, अब 3 देखो 3 किस में ज़्यादा बार आए, भाई ऊपर तो 1 बार आया है, नीचे 2 बार आया है, तो ज़्यादा किस में आया है, नीचे वालों में। तो नीचे वालों में अगर ज़्यादा बार आया तो नीचे वालों की लिख लो। अब कितनी बार आया ज़्यादा से ज़्यादा, भाई 2 बार आया तो 2 बार लिख दो। अब इनकी गुणा कर दो, 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। भाई तो ये मेरा जो है इसका एलसीएम हो गया। इतना ईजी था ना। तो ऐसे ही आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आपके लिए नंबर हो गए, एक तो मान लो 15 हो गया, एंड एक इसी के साथ में 15 और 25 ले लेते हैं, ठीक है। ये चलो 27 ले लो, एक ये हो गया, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, एक और आप करेंगे तो 30 लिख लेना और 42 लिख लेना। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आता है। अगर सही आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू। चलो फिर आज की वीडियो में यही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।